गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियां और महत्व। ये तथ्य निर्विवाद है कि 6 दशकों में अपनी जीवन यात्रा में गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरंतर लोकप्रिय होता गया है। इसका अनुमान आंदोलन की निरंतर बढ़ती सदस्यता से लगाया जा सकता है। जहां बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन 1961 में हुआ, उसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था, वहीं अब गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की संख्या 120 से अधिक हो चुकी है। सदस्य राष्ट्रों में समय समय पर उभरे मतभेदों के बावजूद गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व राजनीति, विश्व शांति, निशस्त्रीकरण, विकास और गैर उपनिवेशीकरण के पक्ष में अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अपनी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। तमाम दबावों के बावजूद अपने निर्धारित मार्ग से हटना कभी इस आंदोलन ने स्वीकार नहीं किया है। विश्व शांति में, विश्व के आर्थिक विकास में, विश्व की समस्याओं के समाधान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी विशेष भूमिका निभाई है। संक्षेप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो पहली उपलब्धि तो यह रही कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने निरंतर संख्या में वृद्धि हुई, जिसके कारण शीत युद्ध में शीतलता आई। और यही नहीं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने नवोदित राष्ट्रों को शीत युद्ध की राजनीति से सहभागी बनने से रोका भी है। यह स्वाभाविक रूप से इसमें शक्ति राजनीति के द्वारा प्रस्तुत समस्याओं को हल करने में सहायता मिली है। यानी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इनके सदस्य संख्या बढ़ी है, शीत युद्ध का परिवेश घटा था। वहीं जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों से जुड़े हुए जो राष्ट्र हैं, वे निरंतर बड़ी शक्तियों से पृथक रहकर अपने विकास के मार्ग पर चले हैं। यानी शक्ति राजनीति से पृथक रहकर अपनी विकास की राजनीति में ये राष्ट्र आगे बढ़े। तो इसकी पहली जो उपलब्धि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह रही कि स्वतंत्र रीति नीति से राष्ट्रों को चलने का अवसर मिला। दूसरी बड़ी उपलब्धि यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से जो परिवर्तन हुआ है गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने, कि उसमें बड़ी संख्या है। महाशक्तियों के एकाधिकार मोनोपोली जो थी वो इस आंदोलन ने समाप्त की है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का महासभा में प्रबल बहुमत है। उस प्रबल बहुमत के चलते महाशक्तियों की कार्यप्रणाली पर नैतिक दबाव बढ़ा और अनेक मौकों पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने बड़ी शक्तियों के मध्य मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह किया। प्रारंभिक समय में बड़ी शक्तियां गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के प्रति शंका की दृष्टि रखती थी, परंतु धीरे धीरे ये शक्तियां भी इन राष्ट्रों में विश्वास जीतने का प्रयास करने लगी और अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवाज़ या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की आवाज़ को एकल महाशक्ति के युग में भी विशेष वजूद के साथ सुना जाता है, विशेष महत्व के साथ सुना जाता है। तीसरी बड़ी उपलब्धि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यह रही कि ये जो गुटनिरपेक्ष राष्ट्र जो है वो अपनी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग और आर्थिक न्याय पर जोर देने से विश्व में उत्तर और दक्षिण विभाजन के महत्व को स्पष्ट किया जा सका। विकसित अर्थात उत्तर और विकासित अर्थात दक्षिण राष्ट्रों के विश्व का विभाजन अधिक स्वाभाविक और यथार्थवादी पर आधारित हुआ। अब दक्षिण और दक्षिण के बीच में जहाँ संयोग बढ़ा है, वहीं उत्तर और दक्षिण के बीच में भी जो संयोग बढ़ा है, एक दूसरे के राष्ट्र जो हैं वो सहायता करने के भी आगे आए हैं और ये सब करने का प्लेटफॉर्म या जो रास्ता है वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन ही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अर्थनीति होती है उसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े राष्ट्रों का अपना विशेष महत्व है। वहीं नेक्स्ट जो उपलब्धि रही है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वो यह कि विकासशील राष्ट्रों को यह एहसास कराया कि आर्थिक जो सहायता है
वो कोई भीख नहीं है, बल्कि एक आत्मनिर्भर राष्ट्र को बनाने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक प्रकार का संबल है। संबल या तो महाशक्तियां दें और नहीं दें तो राष्ट्र जो गुटनिरपेक्ष सदस्य हैं वो आपस में मिलकर अपना सहयोग करें, जैसे दक्षिण दक्षिण सहयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार इस आंदोलन ने एक वैकल्पिक व्यवस्था को भी जन्म दिया है। वहीं गुटनिरपेक्षता की नेक्स्ट जो उपलब्धि वो यह है कि इस आंदोलन ने निशस्त्रीकरण पर हमेशा बल दिया है और इस प्रकार विश्व शांति के लिए आंदोलन एक गति प्रदान करता है। यह सर्वविदित है कि सन 1963 में परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के कारण ही संभव हुई थी। वहीं नेक्स्ट जो उपलब्धि है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वो यह है कि गैर उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया में भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह स्वाभाविक था क्योंकि तमाम गुटनिरपेक्ष राष्ट्र स्वतंत्र होने से पूर्व तक स्वयं भी बड़ी शक्तियों के उपनिवेश रहे थे और इन्होंने उपनिवेश की जो शोषण होता है उस शोषण को भली प्रकार देखा था और अब कोई भी राष्ट्र इस शोषण के मार्ग से न गुजरे, इसलिए इस आंदोलन की विशेष भूमिका है। फिर नेक्स्ट जो उपलब्धि इस आंदोलन की यह है कि इस आंदोलन ने रंग भेद और प्रजाति भेद का विरोध किया है और इसी के परिणाम स्वरूप समानता आधारित समाज का निर्माण हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ और अफ्री एशियाई जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने इनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया है। अंततः ये समस्याएं पूर्णतः समाप्त हो गई है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं उसको हल करने में सक्षम रहा है। अब यदि हम देखें कि विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्षता का क्या योगदान रहा है या क्या महत्व रहा है, तो इस समय हम कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन है इसने मुक्ति आंदोलन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे थे उनको हवा देने का काम किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य विश्व जो संस्थाएं हैं उनको विकसित करवाया है, जनमत का उसके साथ सम्मेलन किया है। उसके साथ ही जनमत, उपनिवेशवाद जैसी समस्याएं जो थी, उपनिवेशवाद की जो समस्याएं थी उसके उन्मूलन का प्रयास किया है। इस आंदोलन ने साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद का जमकर विरोध किया। वहीं प्रजातिवाद और प्रभुत्व के विरुद्ध एक सशक्त आवाज बनकर उभरा और वहीं विकासशील राष्ट्रों के लिए आत्मनिर्भर जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने में और आत्मनिर्णय लेने के लिए भी वातावरण को इस आंदोलन ने तैयार किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सार्वभौमिकीकरण, जिसको अपन यूनिवर्सलाइजेशंस या इंटरनेशनल मंच पर कह सकते हैं, कि इस आंदोलन ने जो है वो जो थर्ड वर्ल्ड और देश की जो समस्याएं होती थी उनका सार्वभौमिकीकरण किया विश्व मंच पर और गैर उपनिवेशीकरण को बढ़ावा दिया। और इस आंदोलन ने निरंतर प्रयास करके इस प्रकार की व्यवस्था की कि राजनीतिक स्तर पर नवीन अर्थव्यवस्था की स्थापित हो सकें, संचार साधनों का विकास हो सकें। इस आंदोलन ने विश्व राजनीति को एक नई आधारशिला दी और वर्तमान समय में एकल महाशक्ति के युग में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसका विशेष योगदान है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात एक अंतर्राष्ट्रीय रिक्तता को भरने में और आर्थिक विकास में इस आंदोलन का विशेष महत्व है।